तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि हम एनिमी के एआई जो होता है, जो कि एनिमी अपने आप जो मूवमेंट करता है या फिर अटैक करता है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम दो टाइप के एआई के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो होता है जॉम्बी टाइप का एआई और दूसरा वाला होता है जो कि जैसे काउंटर स्ट्राइक या फिर पबजी में बॉट्स आता है उस टाइप का एआई। तो दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब आज के वीडियो में हम बस बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। बस मैं उससे पहले समझा देता हूँ कि हमारा एआई किस तरह से वर्क करेगा। तो आप समझ लो, जैसे ये वाला जो है अपना है एनिमी, तो उसको मैं रेड कलर दे देता हूँ और अपना यहाँ पे है कहीं पे एक प्लेयर। ठीक है। तो अब जैसे अपना ये एनिमी है तो उसकी एक फील्ड ऑफ व्यू रहेगी यहाँ से, मतलब ऐसे किसी स्पेसिफिक एंगल पे उसकी फील्ड ऑफ व्यू रहेगी। जैसे कि ये नॉर्मली 120 डिग्री की रहती है। ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्री में ये अपना जो प्लेयर एनिमी है वो देख पाएगा। ठीक है। तो अगर इस वाले 120 डिग्री में अगर हमारा प्लेयर आ जाता है तो वो एनिमी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लेयर है। तो एनिमी अवेक हो जाएगा और उसको प्लेयर को, मतलब ऐसे प्लेयर के पीछे चलने लग जाएगा। और फिर अगर उसको एनिमी को किसी एक स्पेसिफिक रेंज तक ही दिखेगा, मतलब उस रेंज में वो बस उसी रेंज में अगर यहाँ पे प्लेयर होगा तो वो प्लेयर को नहीं स्पॉट कर पाएगा। ठीक है। या फिर अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल आता है जो कि एनिमी के हाइट से ज़्यादा है तो उसके पीछे का भी ऑब्स्टैकल एनिमी को नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम रेकास्ट ड्रॉ करके वगैरह ये सब करेंगे। तो ये बेसिक एनिमी है, इस टाइप का होने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो FPS सीरीज का स्टार्ट की थी उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेयर का कंट्रोलर वगैरह लास्ट वीडियो तक हमने बनाया था। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली अपना जो ये वेपन है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अपने को इसके अभी वेपन की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम वेपन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए एज ए एनिमी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ और ज़्यादा वो कर देता हूँ, ऑब्स्टैकल ऐड कर देता हूँ। जैसे ये वाला ऑब्स्टैकल ऐड कर दिया, मतलब ये काइंड ऑफ वॉल जैसा वॉल की तरह वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ये वाला ऑब्स्टैकल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, जो कि हमें पता चल जाएगा कि एनिमी का जो है ऑब्स्टैकल के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अपना जो एनिमी है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए एज ए रेफरेंस हम कैप्सूल को लेते हैं। ठीक है। तो कैप्सूल को मैंने सीधा यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा तो ये होगा अपना एनिमी। तो इसको सबसे पहले एनिमी नाम दे देता हूँ, मैश रेंडरर, और ये सारी चीज़ों को मैं नीचे डाल देता हूँ। तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमें एआई के साथ काम करना है तो एआई नेविगेशन सिस्टम यूनिटी में एआई नेविगेशन सिस्टम यूनिटी में बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो उसको कैसे यूज़ करे उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे ऑब्जेक्ट जो कि हिलने नहीं वाले, सीन में एकदम स्टैटिक रहने वाला है, उनको सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे स्टैटिक के अंदर जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेविगेशन स्टैटिक का ऑप्शन है। या फिर आप सीधा इसको स्टैटिक कर सकते हो, जो कि एकदम स्टैटिक है, ऐसे उसको हिलने वाले नहीं है। ये गेम को पता चल जाएगा, सॉरी यूनिटी को पता चल जाएगा। तो अभी आपको जाना है विंडो और फिर एआई के अंदर जाना और नेविगेशन करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एजेंट्स, बेक, एरिया और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन आ रहा है। तो एजेंट में जाने के बाद आप देख सकते हो कि उसकी ह्यूमन की रेडियस कितनी होनी चाहिए, एजेंट का नाम, फिर हाइट, फिर स्टेप हाइट, फिर मैक्स स्लोप। स्टेप हाइट मतलब कितने अगर सीढ़ियाँ होंगी तो वो कितने हाइट की सीढ़ियाँ चढ़ेगा या फिर कितने हाइट स्लोप तक जाएगा। तो मैं स्लोप को सिंपली 60 डिग्री तक कर देता हूँ, 60 डिग्री तक चढ़ पाएगा, ऐसा करते हैं। फिर बेक में जाओ और ये जो टेरेन है, हमने जो टेरेन ऐड किया है यहाँ पे, उसको भी मैं एक बार स्टैटिक है कि नहीं चेक करता हूँ। तो स्टैटिक है तो अभी सीधा आप बेक पे क्लिक कर लो। तो ये एक्चुअली एआई नेविगेशन सिस्टम बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो अब बाकी आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितनी देर लगने वाली है। तो ये जैसे ही ये बेक हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो शो हाइट मैश, या फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो है मेरे हिसाब से एक सेकंड बेक हो गया है, बट ये शो क्यों नहीं कर रहा मेरे को भी समझ आ रहा। एक सेकंड बस, एक और बार मैं बेक करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों ये शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली जो नैव मैश दिखाना चाहिए वो शो नहीं कर रहा। एक और बार मैं बेक करके देख रहा हूँ इसको। ओके, आई गेस मैंने गिज़मॉस बंद कर रखा था। ओके ठीक है। तो गिज़मॉस जैसे ही मैं ऑन करता हूँ आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी वॉल है वहाँ पे वो वाली मैश नहीं है, यहाँ पे वॉल है वहाँ पे वो वाली मैश नहीं है।
यहाँ पे जो प्लेन है वहाँ पे भी वो वाली मैश नहीं है। तो इससे क्या है कि अपने जो यूनिटी है उसको एक्चुअल पाथ का पता चल गया, जो ग्राउंड है जहाँ पे एनिमी की मूवमेंट हो सकती है उसका पता चल गया। तो ये एनिमी की मूवमेंट सेट करने के लिए, मूवमेंट मतलब पाथ फाइंडिंग के लिए सबसे ईजी मेथड रहता है नैव मैश एजेंट, ठीक है। तो नैव मैश एजेंट क्या करता है कि अब अभी हमने जो ये वाला बेक किया, जो ग्राउंड जो हमने बेक किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके ये पाथ फाइंडिंग की कोशिश करता है, ठीक है। इसी को यूज़ करके हम एनिमी एआई बनाने वाले हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट फोल्डर, उसमें मैं एनिमी करके एक नया फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे हम नाम देंगे C# स्क्रिप्ट और एनिमी मूवमेंट करके एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे पेंट में बताया था कि अपने को एक फील्ड ऑफ व्यू डिफाइन करनी है प्लेयर की। तो सबसे पहले एनिमी की, सॉरी, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। फिर एक पब्लिक फ्लोट बनाते हैं जिसको नाम दे देता है FOV। FOV का लॉन्ग फॉर्म होता है फील्ड ऑफ व्यू, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ यहाँ पे 120 डिग्री से, ठीक है। तो 120F। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पब्लिक गेम या फिर ट्रांसफॉर्म कर दे, ट्रांसफॉर्म टारगेट कर देते, जो कि जिसको टारगेट करना पड़ेगा इस एनिमी को, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने सबसे पहले रेफरेंस कर ली। फिर हम बनाते हैं अपडेट वाइड, ठीक है। तो अपडेट में हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो अब जैसे मैं एक और बार पेंट में वापस आता हूँ, ठीक है। तो अपना जैसे यहाँ पे एक एनिमी था, तो एनिमी यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे एनिमी है और यहाँ पे प्लेयर है, तो एनिमी क्या करेगा कि अपने साइड से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेगा और अपने साइड से एक आगे लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों लाइन का हम एंगल कैलकुलेट करेंगे और फील्ड ऑफ व्यू इतनी होती है, ठीक है। अगर फील्ड ऑफ व्यू इतनी है तो फील्ड ऑफ व्यू बाय 2 से कम अगर ये एंगल होगा तो ये इसके साइट में है, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले साइट में है कि नहीं ये स्टोर करने के लिए पब्लिक बूल बनाता हूँ और इसको इन साइट करके एक अलग से एक वेरिएबल बना देता हूँ पब्लिक बूल, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें एक्चुअली डायरेक्शन चाहिए प्लेयर का, मतलब प्लेयर किस डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि एंगल कैलकुलेट करने के लिए 2 डायरेक्शन के बीच में हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वो बनाते हैं वेक्टर, वेक्टर 3, ठीक है। वेक्टर 3 बनाते हैं और इसको नाम देते हैं प्लेयर डायरेक्शन नाम देता है। तो अभी प्लेयर डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इसकी पोजीशन, प्लेयर की पोजीशन माइनस एनिमी की पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो ये वाली डायरेक्शन कैलकुलेट होती है। अगर आपने 11 में पढ़ा होगा वेक्टर तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो टारगेट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही है, पोजीशन माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। तो अभी हमें ये ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन की चीज़ मिल गई है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये डायरेक्शन, तो प्लेयर डायरेक्शन तो मिल गई हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, एक फ्लोट बनाते हैं और प्लेयर एंगल नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। प्लेयर एंगल नाम इसको फ्लोट को दे देता है और फिर प्लेयर एंगल का होगा कि वेक्टर 3 डॉट एंगल। तो एंगल किन दोनों चीज़ में होना चाहिए, एक तो ये डायरेक्शन और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड कोमा ये वाली प्लेयर डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लेयर डायरेक्शन और ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड ये दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल जाएगा प्लेयर एंगल में। तो हम एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ प्लेयर एंगल इज लेस देन इक्वल टू FOV बाय 2। तो FOV बाय 2 से प्लेयर एंगल जब भी छोटा होगा, मतलब FOV जो है उसके बाय 2 से, मतलब इससे कम जब भी प्लेयर एंगल होगा तो हमें इन साइड इज इक्वल टू ट्रू कर देना, ट्रू कर देना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक ही बार होता है, मैंने डबल क्यों कर दिया मेरे को भी नहीं पता। और फिर बाकी कंडीशन में जब भी वो ज़्यादा होगा तो इन साइड इज इक्वल टू फॉल्स हो जाना चाहिए। तो एक तो ये पता चल गया हमें इन साइड है कि नहीं। हम अभी एक और चीज़, अभी पहले इसको चेक कर लेते कि ये एक्चुअली में वर्क कर रहा भी है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म कुड नॉट बी फाउंड, TRANSF, यार मैं क्या ही कर रहा हूँ स्पेलिंग के साथ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अभी इसका सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्यों बोल रहा है TRANS,
ओके, मैंने बहुत बार गलत स्पेलिंग कर दी है यहाँ पे, तो उसके सॉरी, मेरे से हो जाता है बहुत बार। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनसाइट में debug डॉट लॉग एरर बनाते हैं, सॉरी लॉग बनाते हैं। तो लॉग में हम क्या देंगे, प्लेयर इन साइट, ठीक है, प्लेयर इन साइट नाम का हम लॉग दे देते हैं उसको, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर साइट में है कि नहीं, वो एनिमी कैप्चर कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ पता चल जाएगी। तो हम सिंपली ये वाला जो एनिमी था, कहा गया एक सेकंड, ये वाला जो एनिमी था उस पर एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब ऐड कर लेते हैं, उसको हम ले आते हैं फ्रंट की साइड में, जो कि आप देख सकते हो ये वाली फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेते हैं, इसको छोटा सा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि आखिर ये फ्रंट साइड है कौन सी आखिर एनिमी की, तो ये पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको एकदम हल्का सा छोटा कर देता हूँ, और इस पर क्या करते हैं, हम एक मटेरियल बनाते हैं, इस पर ड्रॉप कर देते हैं, और उसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आखिर एनिमी देख रहा है, ठीक है। तो अपना जो एनिमी था उसके ऊपर मैं सिंपली ये एनिमी एआई वाली स्क्रिप्ट ड्रॉप कर दूंगा। तो एनिमी एआई में आप देख सकते हो कि FOV और ये टारगेट जो है उसमें अपना प्लेयर हम टारगेट ड्रॉप कर देंगे। तो अभी कंसोल खोल के रख देते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेयर इन साइट, क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो प्लेयर इन साइट, अगर ये देख सकते हो प्लेयर इन साइट है, अगर मैं इसके पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आना बंद हो गया। जैसे ही मैं सामने के साइड में जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये नंबर बढ़ रहा है, मतलब एनिमी जब भी एनिमी के हम उसमें जा रहे हैं तो इन साइड ट्रू हो रहा है, और जैसे ही साइड के बाहर जा रहा है इन साइड फॉल्स हो रहा है। तो यही चीज़ हमें चाहिए था, इसी को यूज़ करके हम एनिमी को स्टोर करेंगे कि उसके साइड में प्लेयर है कि नहीं। फिर मैंने एक और बात की थी कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही देख पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पब्लिक फ्लोट अवेक डिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है, अवेक डिस्टेंस बना लेते हैं एक, और फिर अवेक डिस्टेंस की वैल्यू हम रख देते हैं हम लाइक 200, ठीक है, 200 वैल्यू रख दी। और फिर हमें क्या करना है कि अब एक फ्लोट बनाते हैं, फ्लोट प्लेयर, एक सेकंड मैंने कैप्स लॉक दबा दिया, डिस्टेंस, प्लेयर डिस्टेंस जो होगा वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट के बीच में, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक तो टारगेट डॉट पोजीशन, एक सेकेंड, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के बीच में हमें पोजीशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इफ जो प्लेयर डिस्टेंस है, अपना जो प्लेयर डिस्टेंस है, अगर ये अवेक डिस्टेंस से कम होगा तो वो अवेयर होना चाहिए। तो हम एक पब्लिक बूल बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं अवेयर ऑफ प्लेयर, ठीक है, एक पब्लिक बूल बनाते हैं अवेयर ऑफ प्लेयर करके, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में जैसे ही इन साइड भी ट्रू होना चाहिए, इन साइड इज इक्वल टू ट्रू है, और एंड प्लेयर डिस्टेंस, एक सेकेंड, प्लेयर ओके मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया, ये एल कर देता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं कर रहा था। प्लेयर डिस्टेंस इज लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए अवेक डिस्टेंस के। तब हम क्या करेंगे, अवेयर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो अवेयर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू इस टाइम पे ट्रू हो जाएगा। तो हम एक बार यहाँ पे जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये अवेयर ऑफ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी वर्क बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अभी इसको जैसे ही अवेयर ऑफ ट्रू हो जाएगा हम इसको प्लेयर को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। तो प्लेयर को फॉलो करना बोलने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम यहाँ पे जो अपना एनिमी है उस पर हमने एक कंपोनेंट ऐड कर रखा है जिसका नाम है नैव मेश एजेंट। तो इसको रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको यूजिंग यूनिटी, एक सेकेंड, यूनिटी इंजन डॉट AI करके आपको रेफरेंस करना पड़ता है ऊपर। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक नैव मेश एजेंट, ठीक है। तो इसको एनिमी एजेंट करके नाम दे देता है इसको सिंपली। तो पब्लिक नैव मेश एजेंट और एनिमी एजेंट इसको नाम दे देता है। तो अभी उसके बाद हमें क्या करना है कि एनिमी एजेंट जो है उसको कोई एक डेस्टिनेशन देना है। तो डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है कि उसको बताना है कि किसको आखिर फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे इफ अवेयर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू ट्रू, जैसे ये ट्रू हो जाएगा
तो एनिमी एजेंट डॉट सेट डेस्टिनेशन, तो सेट डेस्टिनेशन क्या होगा, टारगेट डॉट पोजीशन, ठीक है। टारगेट डॉट पोजीशन को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो टारगेट जो है उसकी पोजीशन को ये फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली नामेश एजेंट कुड नॉट बी फाउंड बोल रहा है, शायद एन कैपिटल है इसमें। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ या एन कैपिटल है इसमें। तो ठीक है, तो अभी प्लेयर के अंदर हमें एक और चीज़ मिल गई है, एनिमी एजेंट। तो उसमें बस आप एनिमी एजेंट ड्रॉप कर दो, तो अभी हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो प्लेयर इन साइड भी ट्रू है और प्लेयर इन विजन भी ट्रू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्चुअली जो एनिमी है, मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरे को फॉलो करने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो ये ऊपर चढ़ेगा, एक्चुअली जो प्लेस ढूंढ के ये ऊपर चढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो नीचे उतर रहा है, कूद नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कूदना नहीं है, वो नीचे इसके नीचे से आ रहा है। फिर मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मतलब यहाँ पे एकदम घूम के आओ, अगर यहाँ पे आओ एकदम घूम के, तो पाथ ढूंढते ढूंढते एकदम अच्छे से अंदर आएगा। आप देख सकते हो एकदम पाथ ढूंढते ढूंढते वो प्लेयर के पास यहाँ पे आ रहा है। तो अभी क्या है कि गेम में वो प्लेयर के पास आके एकदम ऐसे चिपक जाता है, एकदम उसको ढकेलने की कोशिश करने में लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको पॉज कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। तो एनिमी में यहाँ पे देख सकते हैं नामेश एजेंट में स्टॉपिंग डिस्टेंस 0 है, हम इसको कर देते हैं लाइक 1.6, ठीक है। तो 1.6 ये डिस्टेंस हो गया। तो अभी आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि अपना जो एनिमी है अभी देख पा रहा है, अब बस वो क्या है, दिक्कत ये है कि वो दीवारों के थ्रू भी देख पा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज़ फिक्स करेंगे कि वो दीवारों के थ्रू ना देख पाए, क्योंकि दीवारों के थ्रू ऑब्वियसली कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों के थ्रू आके अगर दीवार के पीछे पे आओ तो दीवार के थ्रू जा नहीं रहा, बट दीवार के थ्रू देख पा रहा है। तो इसी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। और फिर एनिमी जो है अभी जब भी इसको कुछ काम नहीं है तो एक ही जगह पे बैठ रहा है, तो उसको हम रैंडमली मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे, मतलब रैंडमली कहीं पे भी ऐसा मंडराता रहे या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक वे में मंडराता रहे, ऐसी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यार आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद ब्लेंडर का वीडियो लाऊं, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लेंडर ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया। तो या ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। और अगर यहाँ तक जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब ये एनिमी का पार्ट नहीं, इससे पहले जो वेपन का पार्ट जितना कवर हुआ है, तो उसकी स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।